नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे इंटर आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के जो लैंग्वेज पेपर होते हैं, जो भाषा की परीक्षाएं होती हैं, खास करके अंग्रेजी और हिंदी। हिंदी तो मान लीजिए कि सभी बच्चे कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। हिंदी में ज़्यादा तकलीफ़ उनको नहीं होती है, ज़्यादा परेशानी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अंग्रेजी में उनको ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं आप लोग को बताने आया हूँ कि अंग्रेजी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंग्रेजी जो है इतना डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है कि आपसे नहीं आएगा। अंग्रेजी बिल्कुल आसान भाषा है और उसको आप बिल्कुल अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। केवल कुछ चीज़ों पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। इंग्लिश क्या है कि क्वेश्चन पेपर देखते ही बच्चों को बुखार चढ़ जाता है कि क्वेश्चन पेपर देखे बेचैन होगा कि भाई ये तो पढ़ने ही नहीं आ रहा है, इसका हिंदी ही नहीं समझ में आ रहा है, मैं क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या इसका जवाब दूँ क्या नहीं दूँ। तो आज हम लोग इंग्लिश का सिलेबस जो है, अंग्रेजी में हमें क्या क्या पढ़ना है, उन सभी चीज़ों पर हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश का जो एग्ज़ाम होता है वो पूरा आपका 100 नंबर का होता है। 100 नंबर है तो इसको दो भागों में बांट दिया गया है। आपका 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है और 50 नंबर का सब्जेक्टिव होता है। यहाँ 50 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव हो गया और 50 नंबर का सब्जेक्टिव हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग यहाँ पर बांटेंगे। जैसे आप सबको मालूम है कि परीक्षा में पूरा 100 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं और इन 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में से हमें बनाना कितना होता है? 50 बनाना होता है। और 50 प्रश्न जो होते हैं उन्हें क्या करना होता है? हमें छोड़ देना होता है। इनको 50 क्वेश्चन को छोड़ देना है और 50 क्वेश्चन को हमें बनाना होता है। अब बच्चे को दिक्कत ही होती है कि भाई हम ग्रामर सेक्शन से बनाएं या फिर बुक वाला सेक्शन से बनाएं। ठीक है, तो देखिए ग्रामर आप कितना ही बेहतर तरीक़ा से पढ़ते हैं तो ग्रामर में कुछ ना कुछ त्रुटियां आ जाती हैं और उन त्रुटियों के चलते आपका नंबर कट सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो आपका 50 नंबर है, इस 50 नंबर को हम बांट दें तो मेरा जहाँ तक मैंने कोशिश होता है कि बच्चे जो हैं वो बुक को बढ़िया से पढ़ें। बुक किताब का जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, अगर इन प्रश्नों को पढ़ लिया जाए, ठीक है, तो ये प्रश्न जो है गलती नहीं होते हैं। किताब आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। किताब का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ के जाएंगे, कहानी पढ़ के जाएंगे, आप पोएम पढ़ के जाएंगे, तो वहाँ से जो भी बुक का क्वेश्चन होगा, बुक का क्वेश्चन आपको कभी धोखा नहीं देगा, ये गलत नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो आपका ग्रामर होता है, ग्रामर जो होता है यहाँ पर ये आपको धोखा दे सकता है। तो हम लोग को ज़्यादा डिपेंड कहाँ रहना है? बुक पे रहना है और ग्रामर पर थोड़ा सा कम डिपेंड रहना है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रामर जो पढ़ के गए हैं, जो प्रैक्टिस करके गए हैं, वही परीक्षा में आ जाए। ऐसा नहीं कि ग्रामर बहुत डिफ़िकल्ट है, ग्रामर बहुत भारी है। ऐसा भी नहीं है कि ग्रामर बहुत ज़्यादा भारी है। ग्रामर भारी नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों को उसमें दिक्कत होता है। ठीक है, तो कुछ बच्चों को दिक्कत होता है तो वे क्या करें कि अपना पूरा फोकस कहाँ रखेंगे? बुक पर रखेंगे। और ग्रामर में भी कुछ चीज़ें हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। अब देखिए आप सबको मालूम है कि जो ये 100 प्रश्न होते हैं, इन 100 प्रश्न में से क्या होता है? लगभग 40 प्रश्न बुक से और 60 प्रश्न क्या होते हैं? ग्रामर से होते हैं। लगभग जो 100 प्रश्न होता है जिसमें से हमें 50 बनाना है और 50 क्या करना है? छोड़ देना है। तो इसमें हमारा बुक जो है, बुक लगभग 40 नंबर का आता है और ग्रामर कितना आता है? 60 नंबर का आता है। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि हमें बुक को ज़्यादा पढ़ना है। अगर आप बुक को बेहतर तरीक़ा से पढ़ लेते हैं, बढ़िया तरीक़ा से इसको पढ़ लेते हैं, तो मान के चलिए कि जो बुक है, ये बुक्स का क्वेश्चन अगर आप बढ़िया से याद कर लेते हैं तो 30 आप यहाँ पर टिक आउट कर लेंगे करेक्ट।
मैंने बुक से आपने 30 नंबर प्राप्त कर लिया। हो सकता है 30 से 32 हो जाए, 35 हो जाए, लेकिन आप मान के चलिए कि 30 नंबर यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जो आपका ग्रामर है, ग्रामर में से हमको कितना चाहिए, 50 नंबर लाना है हमको। 50 नंबर में हमको क्या हो गया कि 30 नंबर मेरा सही हो गया बुक से। अब ग्रामर से कितना लाना है, ग्रामर से हमको कितना लाना है, मात्र 20 लाना है। तो हम क्या करेंगे, 20 नंबर का तैयारी करके जाएंगे। अब एकदम एक्यूरेट 20 नंबर का तैयारी करके नहीं जाएंगे, 20 नंबर हमको ग्रामर से लाना है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम क्या करें, ग्रामर में 25 नंबर 30 नंबर का तैयारी करके जाएं। यहाँ पर आपको क्या करना है, किताब को खूब अच्छे से पढ़ लेना है, किताब को खूब बढ़िया से उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना है। मैं खुद आपको रिंकू सर लौरिया यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको जितने भी अंग्रेजी के पोएट्री सेक्शन है, प्रोज सेक्शन है, उन सब का ऑब्जेक्टिव चैप्टर बाय चैप्टर मैं कराऊंगा। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है कि सर मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, समझ में नहीं आता है, तो मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। आपको चिंता करने की बात नहीं है। मैं आपको केवल आप सिलेबस समझा रहा हूँ। आज मैं सिलेबस समझा रहा हूँ, क्योंकि पढ़ते तो सब हैं, सभी बच्चे पढ़ते हैं, जी जान लगा के पढ़ते हैं। कोई 4 घंटा पढ़ता है, कोई 2 घंटा पढ़ता है, कोई 10 घंटा पढ़ता है। लेकिन ज़रूरी ये है कि मुझे क्या पढ़ना है, मैं क्या पढ़ूं कि परीक्षा में आए और मैं उसको लिखूं। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि खूब पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ना है, तैयारी किसकी करनी है, उसका हमें नॉलेज ही नहीं है, तो क्या ही फ़ायदा है पढ़ने से, कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए मैं आपको अंग्रेजी का, इंग्लिश सब्जेक्ट का सिलेबस समझा रहा हूँ कि इंग्लिश क्या होता है, 100 मार्क्स का होता है, 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव हो गया। और 50, अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की जहाँ तक बात करें, ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, तो सबको मालूम कि 100 क्वेश्चन आता है, उसमें से 50 बनाना है और 50 छोड़ देना है। और इस 50 को हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। बुक से क्वेश्चन आएगा 40, ग्रामर से आएगा 60। तो मैंने क्या बोला कि बुक को खूब ज़्यादा पढ़िए, खूब बेहतर तरीक़ा से पढ़िए, ताकि जो 40 नंबर का बुक है, इस 40 नंबर में से आपका 30 सही हो जाए, 30 सही हो जाए, 32 सही हो जाए। ठीक है। अब मेरा क्या बचता है, हमको लाना है 50 नंबर लाना है। तो 50 में क्या किए, 30 हम किताब से कर लिए और 20 कहाँ से कर लेते हैं, ग्रामर से कर लेते हैं। अब ग्रामर में क्या कि कुछ ऐसे टॉपिक हैं, कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसको पढ़ लिए जाए तो हमारा काम उतना से ही चल जाएगा। ठीक है। मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर हम ग्रामर के बारे में बता रहे हैं कि मुझे ग्रामर में कौन कौन सा चीज़ पढ़ना है। जैसे आर्टिकल हो गया, आर्टिकल है आपके एग्जाम में 2 नंबर का आएगा। आर्टिकल के बाद क्या आता है, वॉइस, 3 नंबर का आ जाएगा। उसके बाद नरेशन, नरेशन लगभग 3 नंबर का आता है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ये लगभग 3 नंबर का आता है। टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एग्रीमेंट। ठीक है। तो ये आपका जो है टाइम एंड टेंस या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये दोनों मिल के लगभग 5 नंबर से ज़्यादा का आता है। ठीक है। इसके बाद आपको करेक्ट स्पेलिंग आ जाएगा। लगभग 2 नंबर का। अपोजिट वर्ड, अपोजिट वर्ड को हम लोग एंटोनिम्स भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, एंटोनिम्स। इसको एंटोनिम्स भी कहा जाता है। ठीक। उसके बाद साइडोनिम्स, साइनोनिम्स आपका 2 नंबर का आ जाता है। ठीक। अपोजिट वर्ड आपका 2 नंबर का हो गया। और भी ढेर सारी चीज़ें हैं, जैसे करेक्ट सेंटेंस होता है, लगभग 2 नंबर के भी होता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर 2 नंबर का आर्टिकल, 3 नंबर का वॉइस, 3 नंबर का नरेशन, 3 नंबर का मॉडल वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब,
5 नंबर का टाइम एंड टेंस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मिला के। फिर 2 नंबर का आपका करेक्ट स्पेलिंग हो गया, 2 नंबर का एंटोनिम्स हो गया, 2 नंबर का साइनोनिम्स हो गया, और 2 नंबर का क्या हो गया आपका करेक्ट सेंटेंस हो गया। प्रीपोजिशन ले लेते हैं, काफ़ी अच्छा पॉइंट है। यहाँ से लगभग 3 से 5 नंबर की क्वेश्चन यहाँ पर आज को हम मिलते हैं प्रीपोजिशन से, 3 से 5। तो आप देख रहे हैं कि ग्रामर हमको कितना चाहिए, 20 नंबर चाहिए। हम लोग कितना तैयारी कर लेते हैं, 2 3 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 5 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22, 22 2 24, 24 और 3 27। लगभग क्या चाहिए हमको यहाँ पर 20 नंबर का हमको चाहिए, ग्रामर से 20 नंबर ही चाहिए। तो हम लगभग 25 से 27 नंबर का ग्रामर यहाँ पर तैयार कर ले रहे हैं। ठीक है, केवल आप अगर इतना ही पढ़ लेते हैं तो आपका ग्रामर सेक्शन क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपको थोड़ा